नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं राहुल विश्वकर्मा यूपी आजमगढ़ के नंदगांव मार्केट से, जहां मैं एक छोटी सी संस्था चलाता हूं। और हमको सब लोग कहते हैं टीचर, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारा ये ऑब्जेक्ट होता है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट हों वो एजुकेट हों, शिक्षा ग्रहण करें, जहाँ हमारे इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस के सब्जेक्ट की क्लासेस मेरे से अध्यापक मिलकर उनको टीच कराते हैं। और ऐसा मैं नहीं, पूरे भारत में बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं, छोटी छोटी संस्थाएं हैं जो कोचिंग संस्थाएं चलाते हैं। लेकिन इस कोविड-19 की महामारी से 4 महीने सब लोग बैठे हुए हैं और सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया, सभी चीज़ें चालू होंगी। होटल चालू है, रेस्टोरेंट चालू है, एवरीथिंग। सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि वह चीज़ चालू सबसे पहले हुई जिसकी बहुत ही सख्त ज़रूरत थी सबको, शराब का ठेका। और आज ऐसा समय आ गया है कि जिन बच्चों को एक टीचर ने एजुकेट किया, आज कुछ बने हैं, आज वो सब भी हमको केयर नहीं करते, क्योंकि हम टीचर है ना, हमको जीने का कहाँ हक है? हमको तो केवल शिक्षा देने का है। लेकिन हम शिक्षा नहीं, डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्त, हम शिक्षा नहीं देते हैं, हम तो बीमारी पैदा करते हैं। इसीलिए सरकार और गार्जियन सभी लोग सोच रहे हैं कि इनकी संस्थाएं बंद हैं, हमको कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। महीने का 2000, 5000, 2500 रुपये कमाने वाला आदमी 4 महीने से बैठा हुआ है, उसका खर्चा कैसे चलता होगा? जो 1 लाख कमाता है वो सरकार से पूछता है कि हम लोग भूखे मर जाएंगे। मेरे दोस्त, क्या हम लोग भूखे नहीं मर रहे? हमारे पास परिवार नहीं है या हमको जीने का हक नहीं है? सभी ने किया, सरकार ने किया कि स्कूल नहीं चालू होंगे, कोचिंग संस्थाएं नहीं चालू की जाएंगी, क्योंकि बच्चे जाएंगे यहां पे बीमारी पैदा होगी। शराब के ठेके पे शराब पीने वाला आदमी, इसका ये मतलब हुआ कि घर पे ही ठेका है, घर का ही पर्सन पीता है और घर में ही रह जाता है। होटल रेस्टोरेंट खुल गए, घर का ही आदमी शॉपिंग करे, घर का आदमी ही आएगा और खाएगा, वहीं पे सोता है, अदरवाइज कोई। हमारे यहाँ तो बीमारी, हमारे यहाँ विदेश से पढ़ने आते हैं लोग, इसीलिए हमको बंद किया गया है। सबने कहा है कि जो ये संस्थाएं चलती हैं, कोचिंग संस्थाएं चलती हैं, एक बिजनेस है। सही, बिजनेस तो है, रियलिटी बिजनेस है, लेकिन उस बिजनेस के पीछे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं टीचर, हम शिक्षा देते हैं। अगर शिक्षा देने का हमारे पास जीवन यापन करने के लिए अगर हम नहीं कुछ लेंगे तो क्या बताइए, हम कैसे रहेंगे? सबने कहा कि ऑनलाइन क्लास चलाई जाए, ऑनलाइन क्लास हर संस्थाएं दे बच्चों को, लेकिन फीस नहीं लेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम तो टीचर हैं, हमको पैसे की क्या जरूरत है? हमको खाने की भी जरूरत नहीं, तो जीने की भी जरूरत नहीं। हम तो केवल एजुकेशन देने के लिए आए हैं, केवल एजुकेशन। हमारा कोई हक नहीं यहाँ पे है, हमारा कोई परिवार नहीं है, कोई परिवार नहीं है। क्या मैं उस गार्जियन से भी पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस तरह से आप
हम पे हमेशा क्लेम करते हैं, और आज हमारा साथ ना देकर आज हमको ही पीछे करना चाहते हैं। अगर छोटी संस्थाएं जितनी हैं, अगर वो बंद हो जाए तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। सभी टीचर, मैंने फेसबुक पे देखा, एक टीचर थे जो इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन आ गया कि आज वो नरेगा में काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। और अगर कोई टीचर सुसाइड कर लेता है, सब लोग कहेंगे कि वो टीचर होकर सुसाइड कर लिया। एजुकेशन उसके पास था, एजुकेटेड पर्सन था, वो सुसाइड कर लिया। बच्चे क्या करेंगे? अरे आप लोग तो उनको जीने के लिए छोड़े ही नहीं। आदमी क्या करेगा? जो 2025 रुपए अर्निंग करता था मंथली का, तब भी कहा जाता था मास्टर साहब लूट रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं मास्टर साहब। जो 4 से 20 करके कई लाखों रुपए कमाता था, प्रोफेशनल आदमी, सम्मानित, समाज सेवा कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है बच्चे पढ़े या ना पढ़े? फर्क केवल गार्जियन को पड़ता है। मेरा बच्चा है तो दर्द केवल मुझे होगा, पड़ोसी को नहीं होगा। हम लोग शांत बैठे हैं क्योंकि हम एजुकेशन देते हैं, इसलिए हम किसी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई हक नहीं है। क्या हमको जीने का भी हक नहीं है? हम एकदम से डिस्ट्रॉय हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम बिल्कुल ही साइलेंट हो जा रहे हैं। मैं भी ऑनलाइन क्लास देता हूं बच्चों को, मैं भी स्टडी करता हूं, लेकिन ये सोचिए मेरे प्यारे दोस्त, जिस भी संस्था के बच्चे, अगर वहां पे टीचर आता है ऑनलाइन क्लास देने के लिए, क्या उसको उसका एक्सपेंस नहीं होता? अगर एक डायरेक्टर, एक मैनेजर नहीं पाएगा पैसे तो देगा कैसे? बड़ी संस्थाएं जितनी हैं ले लेंगी, नहीं देंगे आप तो आपके नाम काट जाएंगे। लेकिन हम छोटी संस्था वाले हैं, हम केवल हाथ जोड़ सकते हैं, बगावत नहीं कर सकते आपसे। अगर हमने आपके बच्चों को पढ़ने से मना कर दिया तो आप दूसरी संस्थाओं में एडजस्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो हमारे जैसे छोटी संस्थाएं, दोस्त जो है हमारे स्टाफ के लोग, स्टडी करा रहे, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट बोले वो तो उनका मैटर था, तो मेरा मैटर नहीं। हमारे अपनों में भी कमियां हैं कि आज एक टीचर होते हुए भी एक पॉलिटिक्स की तरह बात करते हैं एक दूसरे से। इसलिए ऐसा हो रहा हमारे साथ, अन्यथा किसी के पास हिम्मत नहीं थी एक टीचर को आंगले उठाने की, है कि हम तो खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सरकार ने बोला 15 जुलाई में खुलेगा, अब अगस्त में खुलेगा, खुलेगा ही नहीं। सोचो मेरे प्यारे दोस्त, जिस दिन सरकार ने ऐसा बोलेगा कि खुलेगा ही नहीं, तब कैसे क्लासेस चलेंगे? तब आपके बच्चे कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे आईएएस बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, कैसे इंग्लिश का लेक्चरर बनेंगे? हाउ इज पॉसिबल माय डियर? जरा सोचिएगा जरूर। अच्छा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है तो आपके बच्चों का कैसे अस्तित्व बनेगा?
जब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो हम आपके बच्चों के साथ कैसे रहेंगे? हम लोग छोड़ देंगे अपनी संस्थाएं, कुछ दूसरा काम अपना लेंगे। तब आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जरा विचार जरूर कीजिएगा। इससे कुछ ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं हमारे पास, लेकिन जरा जरूर सोचिएगा।